जय हिंद साथियों, आज एक खास मुलाकात है हमारी एनसीसी के जवानों से। नेशनल कैडेट कोर के जवान थे जो अभी भारतीय सेना के जवान हैं, भाई इमीलाल और भाई रवि। मैं भी एनसीसी का हूं, तो हम सभी एक साथी के तौर पे हैं। और आज जैसे बहुत सारे लोगों के एनसीसी पे पर्सन रहते हैं, तो दोनों भारतीय सेना में चयनित हो चुके हैं। सी सर्टिफिकेट के थ्रू चयन हुआ है। भाई इमीचंद अल्फा ग्रेड से हैं और रवि की सी में सी ग्रेड है, चार्ली है इसकी। तो मेरी आप दोनों को शुभकामनाएं मिला। धन्यवाद सर। और एक बार निवेदन रहेगा कि आप अपने गांव का नाम, अपने पिताजी का नाम भी बताएं। जी सर, मैं इमीलाल बिश्नोई, पिताजी के नाम श्री बुद्धाराम जी बिश्नोई, गांव चक विजय सिंहपुरा, कोलाई तहसील, बीकानेर। तो बहुत ही अच्छा, कोलायत के लाल इमीलाल, आपको बहुत बहुत बधाई। और धन्यवाद सर। रवि, आप भी अपने गांव का नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम रवि है, मेरे पिताजी का नाम श्री सरजीत कुमार, मेरा गांव किशनपुरा दिखनादा, हनुमानगढ़ टाउन से। रवि, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इमीलाल जी, जैसे एनसीसी अपने कब से ले सकते हैं और कितने तक अपने जा सकते हैं, उसके बारे में एक लंबी चर्चा हो जाए। सर, एनसीसी के लिए पहले तो ये है कि आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जब आते हो तो आपका रेगुलर एडमिशन होना चाहिए, यदि आप कॉलेज से शुरू करना चाहो तो। दूसरा ये भी है कि यदि आप जूनियर डिवीज़न के साथ जुड़ना चाहो जेडी से, तो उसके लिए स्कोप है कि आप स्कूल से भी जुड़ सकते हो। लेकिन तब आपका जो एनसीसी का जो ड्यूरिंग सेशन है, पीरियड है, वो 5 साल का रह जाता है। कि आप 9th-10th में आप एनसीसी लेते हो तो 2 साल आपको जेडी की करनी पड़ेगी। जेडी के बाद में आपको 2 साल में ये सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद में आप कॉलेज में आओगे, कॉलेज में दाखिला लोगे। कॉलेज में दाखिले के बाद यही है कि वापस आप रेगुलर एडमिशन होना चाहिए। फिर आप रनिंग करते हो, जो सारी जैसे फौज में भर्ती होती है वैसे ही एनसीसी का चलता है। रनिंग होगा, आपका रिटर्न होगा, फिजिकल होगा, मोटा मोटी मेडिकल भी होगा, सब कुछ सेम प्रोसेस वही है। उसमें ये है कि फिर आपको 3 साल कॉलेज में देने पड़ेंगे। आपका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का चला जाएगा। उसके बजाय यदि आप सीधा कॉलेज में आके ही ज्वाइन करना चाहो तो आप कॉलेज में जैसे फर्स्ट ईयर में आप रेगुलर आते हो, तो आते ही जैसे आप जिस भी कॉलेज में हो, सबसे पहली चीज़ तो है उस कॉलेज में एनसीसी होनी चाहिए। उस कॉलेज में यदि एनसीसी है और आप एनसीसी के इच्छुक है तो आपको नोटिस बोर्ड पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कॉलेज की एनसीसी की भर्ती कब है, या जो पहले के उस कॉलेज में एनसीसी के स्टूडेंट्स है, सीनियर्स है, एनओज है, उनसे आपको कंटिन्यू मुलाकात में रहना चाहिए कि कब क्या भर्ती है, कब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब क्या, उस हिसाब से चलता रहता है। आपने एनसीसी ले ली, फिर वही आप एनसीसी ले ली तो आपको 3 साल में कंप्लीट हो जाएगी। उसमें सबसे पहले यही है कि आप कॉलेज में रेगुलर रहोगे। दूसरा, आप फेल नहीं हो सकते। यदि आप फर्स्ट ईयर में फेल हो गए तो आपका सेकंड ईयर में रेगुलर नहीं हो पाएगा। और एनसीसी के लिए आपको 3 साल कंटिन्यू रेगुलर रहना जरूरी होता है। उसमें एक चीज़ ये भी है, यदि आप 1 साल फेल हो गए, 1 साल के लिए आपको एक्सटेंशन मिलता है कि आप एक्सटेंशन लेके अगले साल उसके साथ वापस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप कंटिन्यू ये नहीं है कि आप ड्रॉप कर दिया। आपने फर्स्ट ईयर में रेगुलर एडिशन लिया, आप हो गए, सेकंड ईयर में आप चल रहे हो, तो आप बीच में ड्रॉप करके सोच रहे हो कि अभी तो मैं फाइनल में आ गया, मेरा रेगुलर जाने का क्या मतलब है, मैं तो सीधा सी का पेपर दूंगा, सी सर्टिफिकेट लूंगा, निकल लूंगा। सर, हम वैसे नहीं कर सकते। ठीक है। तो भाई इमीलाल ने पूरी आपको बता दिया, स्कूल से लेके कॉलेज तक का, कि आपको एनसीसी कैसे करनी है। इसमें सर्टिफिकेट के मार्क्स होते हैं, वो कितने कितने रहते हैं, ए के, बी के, सी के? सर, इसमें यही है कि आपको जैसे सर्टिफिकेट रिटर्न एग्जाम होता है, तो सबसे पहले तो रिटर्न एग्जाम होता है, वो अलग अलग 5 पार्टों में बंटा होता है। जैसे WT का, वेपन ट्रेनिंग का होगा, मैप रीडिंग का होगा, JDFS है जो जजिंग डिस्टेंस फील्ड सिग्नल्स है उनका होगा, हेल्थ एंड हाइजीन्स है उनका होगा, ड्रिल है उनका होगा। हर चीज़ का प्रैक्टिकल और रिटर्न दोनों होता है। और मोस्टली यही है कि अधिकतर बंदे मात यही खाते हैं कि अपने पास 450 नंबरों का पेपर है, 150 नंबरों का प्रैक्टिकल है। तो बंदा क्या सोचता है कि जो अपन जैसे नॉर्मल तैयारी करते हैं, अपन किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, अपनी मेंटलिटी यही रहती है कि जिस सिलेबस का वेटेज अधिक रहता है, जो ज़्यादा नंबरों का आएगा, अपन उसको कवर करते हैं कि इससे अपने नंबर बढ़िया चलेंगे और अपन अल्फा ग्रेड है या ब्राउ ग्रेड है उसमें आ जाएंगे अपने रिटर्न में। लेकिन इसमें एनसीसी में मोस्टली एक यहाँ पर बंदे मात खा जाते हैं कि आपको जो 500 पेपर है ना, वो 50% क्लियर होने जरूरी होते हैं। यदि आपके 4 पेपरों में आपके 95% मार्क आ रहे हैं, वो 95 है, और यदि आप एक पेपर में 19% हो गए, 49 भी रह गए ना, 49%, तो भी आप सीधे फेल हो जाओगे। ये भी नहीं है कि आपको चार्ली ग्रेड दे दिया जाएगा, आपको सीधा फेल होना पड़ेगा। उसमें ये है कि यदि आप 75% एबो टोटल मार्क्स ड्रिल, प्रैक्टिकल प्लस रिटर्न 600 नंबर का है, 600 में से आप यदि टोटल 75 मार्क्स परसेंट प्लस करते हैं तो आपको अल्फा ग्रेडिंग मिलेगी। 60 to 75 है तो आपको ब्राउ मिलेगी। 50 to 60 है तो आपको चार्ली मिलेगी, क्योंकि 50 के डाउन वाले सीधे फेल है। फिर उनका वो कोई नहीं है कि आपको डेल्टा दे के पास कर दीजिए। अल्फा ब्राउ चार्ली ABC 3 ग्रेड का रेशियो रहता है इनका। यही है कि 75 प्लस है तो अल्फा मिलेगी, 60 to 75 है तो ब्राउ मिलेगी, और 50 to 60 है तो आपको चार्ली मिलेगी।
बहुत ही अच्छा भाई इमीलाल सीनियर अंडर ऑफिसर भी रहे हैं एनसीसी में और अच्छा ये नॉलेज रखते हैं, अपने को पूरा खुल के इन्होंने बताया है। आगे भी और चर्चा मैं इनसे करूँगा। रवि, एक जैसे ये माना जाता है कि ग्रेड के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है, सी में जिनका ए ग्रेड है उनका ही होता है, तो आपका ग्रेड कौन सा था सी सर्टिफिकेट के अंदर? मेरा सी सर्टिफिकेट में 4 लिख सी सर्टिफिकेट में सी ग्रेड था आपका। और आप दौड़ दे के दौड़ में कितने नंबर बने? दौड़ में 88 नंबर थे सर। और फिर एक से डर नहीं लगा कि 88 नंबर दौड़ में सी सर्टिफिकेट में सी सर ग्रेड ऐसा है? था ना, जैसे कुछ सीटें आती हैं एनसीसी की भी, उसमें एज के थ्रू भी लेते हैं, तो मेरी एज भी 21 साल अभी, तो वैसे करके मेरी ग्रेड भी सी थी, इसलिए थोड़ा था डर था भी होगा कि नहीं होगा। जैसे आप फिजिकल करके लगभग कईयों का इंटरव्यू मैंने लिया था, आप कई बार आए, मेरे को टाइम नहीं मिला, अपने घूमते रहते थे। मैंने बोला तेरा इंटरव्यू लूँगा। एक दिन मैंने बोला तेरा फाइनल हो जाए फिर ही लूँगा, और आज फाइनल हो ही गया है। तो कभी कभी जबान पे सरस्वती बात वाली बात भी हो जाती है सेट। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि जैसे ही मेरे को पता चला, भाई इमीलाल का पता चला, जैक्सन से की हो गया, आपका पता चला, रवि का हो गया, तो मतलब मेरे को अलग खुशी हुई थी। ये वो जवान है जो मेरे बराबर का ओहदा रखते हैं, जो बच्चों को आगे तैयार भी कर रहे हैं। आपने एनसीसी में आप सीनियर रहे हो, जूनियर लोगों को बहुत तैयार भी किया है। तो आपको रिजल्ट का पता कैसे चला? मेरा रिजल्ट आ गया। मैं सर सो रहा था दिन में, तो मेरे दोस्त ने फ़ोन किया था मेरे को भी, आज रिजल्ट आ गया, चेक करके मेरे को भी बता दे, तो मैंने उसी टाइम देखा था। इसका श्रेय किसे देना चाहोगे? अपने परिवार में जिसने आपको लंबे टाइम तक एनसीसी जोड़े रखा, आपका खर्चा वगैरह भरा हो, आपको तैयारी के प्रति मोटिव किया हो? जी सर, पहले से तो पिताजी को लिया मेरे, जिन्होंने मतलब कुछ मेरे को कुछ नहीं कहा, जो भी तैयारी करता था उसके लिए मोटिव करते रहते थे कि हाँ जो करता है अच्छा करता होगा, अपना ध्यान रखना। और फिर मेरा भाई है जो बड़ा, उसने भी एनसीसी की रखी है, उसका हुआ नहीं, वो एवरेज हो गया, जिसके करके उसने भी मेरे को यहीं पे आपके पास शहीद भगत सिंह डिफेंस में लेके आया था। उसने कहा था वहाँ पे अच्छी तैयारी हो रही है, आप भी चलो वहाँ पे, मैं भी तैयारी करूँगा, आप भी मेरे साथ कर लेना, हमारे पास सी सर्टिफिकेट है, अच्छा हो जाएगा, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो मैं आपको यही किया है। धन्यवाद रवि आपका बहुत बहुत, और आपका चयन हुआ है, आप युवाओं की प्रेरणा स्रोत हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों भाई जब छुट्टी होगी मेरे को अपना कीमती टाइम दोबारा दोगे ताकि अपने बच्चों को तैयार कर पाएँ। और अभी भाई इमीलाल से मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे ये कुछ ही मौके होते हैं जब अपने खुद को साबित करते हैं कि मैं कुछ हूँ, तो आपने यात्रा कैसे शुरू की, कौन कौन से कैंप अटेंड किए, क्या अचीवमेंट हासिल किए, उसके बारे में थोड़ा? सर यही है कि मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था तब तक मेरे को एनसीसी के बारे में इतना विशेष कुछ नॉलेज नहीं था कि ये क्या है, कैसे कुछ करना है। मेरे गांव के फ्रेंड्स थे, वो साथ में तैयारी करते थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मिलाल ऐसा है, ये अपन एनसीसी लेते हैं। और मैं बचपन से यही है कि मैं एक एम फिक्स करके चल रहा था कि मेरे को सर्विस करनी है तो बस आर्मी की ही करनी है। मैंने कभी किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कभी फॉर्म भी फिल नहीं किया। एक होता है फॉर्म फिल करना, आप अटेम्प्ट करते हो, आप नहीं क्वालिफाई नहीं करते हो, एक अलग चीज़ होती है। मैंने कभी किसी का फॉर्म ही नहीं फिल किया। मेरा यही जिद था कि सर्विस करनी है तो मैं आर्मी की ही करूँगा। तो उन्होंने कहा तेरे को आर्मी में ही जाना है तो फिर एनसीसी क्यों नहीं करता, एनसीसी कर ले, तेरा रिटर्न माफ होगा। चलो मैंने कहा ठीक है फिर करता। फिर मैं ऐसा करके एनसीसी में जुड़ने के बाद धीरे धीरे बस यही चीज़ है कि आप जिस चीज़ को आनंद लेके करते हो ना, एंजॉय, जिस चीज़ में आप, जब तक मैं एंजॉय कर रहा हूँ उसमें आपको फिर रगड़ा नहीं मिलता। फिर आप जितना भी रगड़ा मिलेगा आप एंजॉय करोगे, और एंजॉयमेंट के साथ साथ धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चलोगे। फिर यही था, एक कैंप, दो कैंप, धीरे धीरे से कैंपों का सिलसिला शुरू हुआ। डीएससी, मैं डीएससी दिल्ली कर गया था, जो अपना केसी करियप्पा फ्रेंड ग्राउंड है, वहाँ पर होता है टीएससी दिल्ली के, एनसीसी के डीजी कैंपस में। मैंने डीजी कैंपस में टीएससी दिल्ली किया। मैं डीजी कमांडेड एनसीसी महानिदेशक से प्रशंसा पदक प्राप्त, मेरी यूनिट का इकलौता बंदा हूँ। इनोग्रेशन के बाद में आज तक, जब से मेरी यूनिट की स्थापना हुई है, उसके बाद मैं पहला बंदा हूँ जो एनसीसी महानिदेशक से प्रशंसा पदक लेके आया हूँ। इसके लिए यही है कि मेरे यूनिट स्टाफ था, जो पीआई स्टाफ थे, जो एनओज थे, मेरे कॉलेज के एनओज थे, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। वो यही था कि फिजिकल और डिसिप्लिन, आपको दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मोस्टली एनसीसी का सबसे बड़ा फायदा मेरे को यही मिला कि डिसिप्लिन, आप कोई भी काम करो डिसिप्लिन जरूरी है। जैसे ग्राउंड में भी अपनी यही है, जब ग्राउंड में एक दिन बंक मार लिया, 2 दिन बंक मार लिया, फिर यही है कि आप लठ मारोगे, रगड़ा दोगे। लेकिन क्या है ना, कभी कभी रगड़ा खाने के लिए भी बंक मारना पड़ता है। हमारे उस्ताद लोग कहते थे कि फौज का तो जितना खाएगा रगड़ा उतना ही होएगा तगड़ा। ये आपको तगड़ा होना है तो आपका रगड़ा खाना पड़ेगा। तो कभी कभी मन में ये आता था कि यार अपन को रगड़ा कैसे मिले, तो उसके लिए क्या क्लास से बंक करो, ग्राउंड बंक करो, बंक करने के बाद में क्या रगड़ा मिलता है। वो रगड़ा अपने एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि उससे अपने जो
जो बॉडी के अपने स्टेमिना परेड करवाते हैं वो लोग, स्टेमिना है उसमें फर्क है, बहुत अच्छा है। यहीं पर अपन ग्राउंड में देखते हैं, जैसे लेट गया तो आप लोग लेके पीछे आ जाते हैं कल क्यों नहीं है, लेकिन मोस्टली उसमें मोटिव यही रहता है कि आप उस बंदे को रेगुलर चाहते हो। और इसमें हमारा एनसीसी का बहुत योगदान रहता है कि इन्होंने हमें रेगुलरिटी सिखाई, डिसिप्लिन सिखाया, यूनिटी सिखाई कि आपको बंदों के साथ एकजुट होकर कैसे चलना है, आप अनुशासन में कैसे रहोगे। एनसीसी का इसमें विशेष रोल रहा है। मैं जहाँ तक कैंपों की बात होती है तो मैंने 23 कैंप किए थे और मैं कैंपों से जुड़ा ही रहा था कंटिन्यू। मैं ट्रैकिंग कैंप, SNIC कैंप, TSC कैंप, RD अटैचमेंट, आर्मी अटैचमेंट कैंप, मैं कैंपों में कंटिन्यू जुड़ा ही रहा था। क्योंकि फिर यही था कि थोड़ा बहुत लगाव है ना, अपन किसी चीज़ को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं ना, फिर वही होता है कि यार अपन को बस कैंप ही करना, यही रहता है कि यूनिट में ध्यान रखते हैं। यूनिट सीनियर था मैं, तो यूनिट में कोई भी कैंप है, किसी भी कैंप की वैकेंसी आती है, सीट आती है, तो पता चल जाता है कि अभी ये कैंप है, नेशनल कैंप आ रहा है, ये वो आ रहा है, तो हम यही ध्यान रखते हैं कि कौन सा कैंप आ रहा है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, सीटें कितनी आई है। सबसे पहले जाके टर्निंग ब्रांच में यही पता करने की कोशिश करता है कि सर ये नेशनल कैंप आ गया, मैं करूँगा कैंप, नेशनल कैंप की मेरे को सीट चाहिए। तो यही है कि अपन कंटिन्यू जुड़ जाते हैं ना, फिर अपना कैंप चलता रहता है, फिर एंजॉय करो, बस बात यही है। आप जो भी काम करो उसको एंजॉय लेते हुए करो, ये मत सोचो यार मेरे को रगड़ा दे रहे हैं, आप उस रगड़े को भी ये एंजॉय फील करोगे ना, फिर मजा आएगा। तो इमिलाल ने पूरा खुल के आपको बताया, और जो भाई देख रहे हैं इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। आप इस इंटरव्यू को बार बार सुने, आपको खूब मोटिव मिलेगा, और ये इस चीज़ से जुड़े रहे हैं तो अच्छा खुल के ये बोल रहे हैं, और इनका अनुभव भी बहुत ताज़ा है। और इनसे मैं विशेष निवेदन करूँगा कि अब रुकना नहीं है, अभी क्या ब्रिगेड तैयार करनी है आगे, और आर्मी में भी आपको एनसीसी के हो तो सबसे पहले आगे के लिए वो आपको खींचेंगे। हाँ, ग्रेस मार्क रहता है, ग्रेस मार्क रहेगा कि एनसीसी के बंदे उनको पहले पक्का करो, फिर आगे आगे आगे। और आपके तो 100 में से 100 है, तो मैं चाहूँगा आप पैरा में अपना चयन करवाएं, पैरा कमांडो में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, जय भारत।